लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता क्या है, मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाने की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और हमने थोड़ा सा ग्रुप्स को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम ग्रुप्स को कंटिन्यू करेंगे, हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके एक या दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर सब ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। सिंपल सी वीडियो है, सिंपल सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रुप जो है एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारी तीन रिक्वायरमेंट थी। पहला, हमारे पास एक सेट होना चाहिए, हमारे पास फिर सेट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। ग्रुप के केस में हमें सिर्फ एक ऑपरेशन चाहिए, मैं उसको स्टार से डिनोट करूँगा। यहाँ पे मैं सेट को जी से डिनोट करूँगा। तो कोई भी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, अब स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये दो एलिमेंट इनपुट लेगा, मतलब हमें ए और बी दो एलिमेंट लेगा, और मेरे को आउटपुट में एक कोई एलिमेंट सी देगा। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है। तो कोई एक सेट जी होगा हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और वो कुछ एक्सियम्स को फॉलो करेगा। यहाँ प्रिसाइजली 4 एक्सियम्स हैं: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेट सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप को अगर हम डिफाइन करें, दैट इज़ हमारा टॉपिक है 1.1। ये है हमारा, अ ग्रुप इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट जी। अ ग्रुप is a known empty set G on which there is a binary operation, on which there is a binary operation। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार का, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, और इसको मैं कई बार ए कोमा बी से भी डिनोट करता हूँ। मतलब ए और बी दो एलिमेंट इनपुट ले रहा है और आपको एक आउटपुट देगा जो कि ए बी होगा। अब यहाँ ए बी जो है वो यही है, ए स्टार बी। ठीक है ना। तो ए और बी इनपुट लिया हमने, ए स्टार बी किया, और हमें इसका मतलब हमें एक एलिमेंट सी मिलेगा। ठीक है, तो इस नोटेशन को, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोटेशन उसमें यूज़ की गई है, ए कोमा बी, ए बी। या ए कोमा बी हमारे एलिमेंट है ए एंड बी, और मेरा ए बी जो है वो ए स्टार बी है। मतलब ए को स्टार को ऑपरेट किया ए एंड बी पे, और हमें आउटपुट एक सी मिलेगा, कि ऑपरेटर में हमें आउटपुट हमेशा एक सिंगल वैल्यू मिलती है। ठीक है, और ये ग्रुप दैट, मतलब ये सेट जी जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ग्रुप कहलाएगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। और 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर है क्या? क्लोजर है इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट जी। ए और बी दो एलिमेंट हैं जो जी से बिलोंग करते हैं, तो ए बी, या फिर मैं बोलूँ ए स्टार B will also belongs to the set G। ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेट G हमारा क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ A एंड B, मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ G के, तो A स्टार B भी हमारा G में बिलोंग करे। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि कोई भी हमारा सेट है जी, मैं कोई भी दो एलिमेंट चूज़ करूँ, उनको ऑपरेट करूँ, तो वो सेट के बाहर नहीं जा सकता, वो हमेशा इस सेट के अंदर ही रहेगा। ये मेरा सेट जी है, मेरा ए है, ये बी है, तो ए स्टार बी मान लीजिए सी है, ये मेरे को आउटपुट सी देता है, तो सी इस सेट के अंदर ही कहीं होगा, यहाँ या कहीं भी हो सकता है। अब सेट के अंदर एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे हम उस पर इतने इंटरेस्टेड नहीं है। हम बस इंटरेस्टेड हैं कि सेट के अंदर मैं दो एलिमेंट लूँ तो उनको ऑपरेट कराने के बाद वापस जो आउटपुट मिले वो उसी सेट से हो। तो ये हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा क्यों, क्योंकि सेट के अंदर ही हमें रहना है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा। वैसे 4 प्रॉपर्टीज़ में सबसे ईजी चेक करना ऑलमोस्ट इसको ही रहता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो एसोसिएटिविटी।
एसोसिएटिविटी से मतलब क्या है? मतलब मैं कहता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, इफ़ ए comma b and c belongs to g, then a star b star c is equal to a star b star c। मतलब पहले मैं फर्स्ट टू एलिमेंट्स का पे स्टार अप्लाई करूं और फिर आउटपुट जाएगा उसको सी से ऑपरेट करूं, या पहले मैं बी और सी पे ऑपरेट करूं फिर जो आउटपुट आएगा उसको ए से ऑपरेट करूं, तो आंसर मेरा सेम आना चाहिए। मैं मान लेता हूँ मेरा डी आ जाता है एक आउटपुट, तो हमेशा सेम आना चाहिए। ये एसोसिएटिविटी हमें पावर देती है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो दो इनपुट लेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो मैं एक टाइम पे 2 ही चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ए बी चूज़ करूँ पहले या बी सी चूज़ करूँ, मेरा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। आंसर मतलब मेरा आउटपुट जो है, तो आउटपुट अगर सेम आया तो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है, तो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है, दैट इज ए एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है। और ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जो किसी सेट जी को विद रिस्पेक्ट टू स्टार सेटिस्फाई करनी होगी ग्रुप बनने के लिए, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी क्लोजर, सेकंड हमारी होगी एसोसिएटिविटी, देन द थर्ड इज़ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी सिंपल सी प्रॉपर्टी है और बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं किसी भी सेट के लिए, कि आइडेंटिटी उस सेट के पास होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। हो सकता है किसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो सकता है किसी ऑपरेशन के आइडेंटिटी ना हो, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल है। अब इसको कई बुक्स में ई से डिनोट करते हैं, कई बुक में 1 से डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट मैं ई मान लेता हूँ या फिर मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। ई बोल लो 1 बोल लो, सिंपल सी बात है। कोई भी एलिमेंट लूँ, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट लिया, ए बिलोंग्स टू जी। अब ये सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ़ देयर एग्जिस्ट। अब ये नोटेशन देयर एग्जिस्ट आप सबको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट ई ऐसा मिले सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। देयर एग्जिस्ट का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको हम एनालिसिस में बहुत यूज़ करते हैं इस नोटेशन को। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो बस सिंपल सी बात है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट हमेशा मिले ई जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो और हमें आउटपुट में वही एलिमेंट मिल जाए जिस पे ऑपरेट कराया। अब इस एलिमेंट की जो खास बात क्या है कि किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट हो हमें वही दे देता है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे कैलकुलेशंस में, जैसे एडिशन की हम बात करते हैं तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर किसी भी नंबर में ऐड हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई बार आपने पुरानी क्लास में किया होगा, हम ए होता है A+0 लिखते हैं, 0 को -A+ से लिखते हैं एंड सो ऑन चलता रहता है। जुगाड़बाजी के लिए हम टीचर्स इसको जुगाड़बाजी कहते हैं, तो वो उसका आइडिया यहीं से आया। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेट को एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे ग्रुप है वो बनाने के लिए। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी आइडेंटिटी। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमारे पास एक ग्रुप अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली एक सेट होना चाहिए, हम जो कि हमने जी लिया। हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जो मैं स्टार ले रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब वो 2 इनपुट लेगा और आउटपुट आपको एक एलिमेंट देगा। दैट इज़ मैं A, B ब्रैकेट लगा तो A B मेरे इनपुट्स हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। दैट इज़ A B एंड B A अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। हमारे पास आउटपुट A B आया, यहाँ पे A B मतलब A स्टार B है। जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली उसमें ये नोटेशन यूज़ की हुई है, मगर आप इस नोटेशन से फैमिलियर होंगे। तो आपने यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार जो नोटेशन है कि आपने A स्टार B लिया, आपको C मिला,
तो ए भी आपके उससे बिलोंग करते हैं, सेट से वापस सी भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो ये नोटेशन हम जनरली फॉलो करते हैं ड्यू में, एम डी यू में एंड सो ऑन। तो ए बी अगर एलिमेंट हैं और ए स्टार बी निकाला, जो कि आउटपुट आपको मान लीजिए सी मिला, वो भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करे हमेशा, मतलब फॉर ऑल, सारे ए बी के लिए। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो कि है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी से मतलब मैं 3 एलिमेंट हैं, मैं उनको, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, हो तो रही है, हाँ 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो ए स्टार बी स्टार सी निकालू, वही खोला ए स्टार बी स्टार सी के। तो पहले मैं 2 को ऑपरेट करूँ, फिर उससे आंसर है उसको थर्ड से ऑपरेट कर रहा हूँ, या पहले मैं लास्ट के 2 को ऑपरेट करूँ, आंसर आएगा उसको फर्स्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आंसर सेम होना चाहिए। रीज़न यही है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है और कोई रीज़न नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ और कंडीशंस हमारे पास होती। उसके बाद है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से मतलब क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट ई है सेट जी का जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ए के साथ ऑपरेट कराया तो वापस मेरे को ए मिला, या मैं ई को ऑपरेट कराऊँ ए के साथ या ए को ऑपरेट करूँ ई के साथ, मेरे को आउटपुट हमेशा ए मिले, जो एलिमेंट था वही एलिमेंट मिल गया। तो इसे एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पे ई हमारा आइडेंटिटी है। कुछ बुक्स में इसको 1 से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में ई से करते हैं। अब 1 ये न्यूमेरिकल 1 है, मगर यहाँ पे ये एक एलिमेंट को बता रहा है। मतलब अगर मैं एडिशन की बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर्स पे, तो वहाँ 1 हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, वहाँ 0 होगा। ठीक है, तो 1 वहाँ पे इक्वल टू 0 है। कंट्राडिक्शन है मगर दिखने में है। एक अगर किसी ग्रुप जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो फैमिलियर हो जाते हैं, आपको भी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की, जो कि हमारी 4th प्रॉपर्टी है। वो क्या है? वो कहता है हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो ए, इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, हमारा ए जो एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करता है, तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए हमेशा। मतलब हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, हमें ए इन्वर्स मिले जी में, सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो हम कहेंगे ए इज इन्वर्स ऑफ ए स्टार, ओ ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए। कन्फ्यूजन हुई ना? मतलब मैं कहता हूँ कि ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। मतलब ए इन्वर्स निकालता हूँ, उसका इन्वर्स करता हूँ, वापस मेरे को ए मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट ए है, ठीक, जो जी से बिलोंग करता है। हमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिलना चाहिए जो भी जी, वो भी जी से बिलोंग करे ए के लिए। ठीक है, और ए स्टार बी हमारा ई के इक्वल हो। ई हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी है, और हम कहेंगे फिर ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। सिंपल सी बात है, मुश्किल तो है नहीं, समझ जाओ यार, हैं? चलो, हाँ, तो हमारा ये हो गया इन्वर्स। अब INVERSE इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये हमारी 4th प्रॉपर्टी है। तो कोई भी सेट हमारा अगर किसी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। बस सिंपल सा ये है फंडा। ठीक, आराम से, कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब ऑपरेशन कैसा भी हो सकता है, हमारे पास सेट कैसा भी हो सकता है, मैट्रिसेस का सेट ले सकते हैं, हमारे पास सिमिट्री ऑपरेशन हो सकता है, सिमेट्रिक ग्रुप बनता है हमारे, परम्यूटेशन ग्रुप हो सकते हैं। तो उन सबको डिस्कस करेंगे हम आगे। अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए यार, ये सारे बिगड़ गए, आउट ऑफ फ्रेम ना हो जाए बस। चलो, सारा मान भाई बिगड़ गया भाई, ये पंगा भाई, पंगा सा है। हाँ, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मैं एक सेट लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं सेट ऑफ, मान लीजिए नेचुरल नंबर लिया। ठीक, और मैं ऑपरेशन लेता हूँ यहाँ पे एडिशन का। मैं किसी भी मतलब ग्रुप को मेरे को दिखाने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, स्टार्टिंग में जो नोटेशन है यहाँ पे जो सेट गिवन है, और यहाँ पे मेरा ऑपरेशन होता है। ठीक, अब ये सेट जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये एडिशन के साथ क्या ग्रुप बनाएगा? चेक करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज़ अगर इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए प्लस बी
जो होगा वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जो कि ट्रू है। मैं किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करूँगा, मेरे को आउटपुट में एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ये तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी एसोसिएटिविटी, दैट इज इफ ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। ये तो होता ही है, हमेशा से करते आ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मतलब अब आइडेंटिटी एडिशन के लिए क्या होनी चाहिए, मतलब मैं एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करूं तो मैं 2 में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिले। ऑब्वियस आंसर है 0, कि 0 में ऐड करूँगा 2 मिलेगा। मगर 0 तो भैया नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है ना, तो 0 जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास एडिशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है, तो भाई अब आइडेंटिटी तो चाहिए ग्रुप के लिए, तो ये बेचारा ग्रुप नहीं बना पाएगा, मतलब ये फेल हो गया टेस्ट में, 0 मार्क्स इसके, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं मिली। दैट इज़ हमें आइडेंटिटी नहीं मिली, इसने इशू क्रिएट कर दिया भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी नहीं मिली तो ग्रुप नहीं बनाएगा। अब अगर कोई ग्रुप बनाए, अब 0 नहीं था ना इसके पास, मैं 0 ले आता हूँ, है कि नहीं। 0 तो हम ला सकते हैं ना आराम से। चलो 0 मैंने इसमें ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने अगर लेता हूँ होल नंबर्स, ठीक है, तो वही है, ठीक है, होल नंबर्स हो गए मेरा, और एडिशन मेरा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो क्लोजर होगा, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी भी होगी क्योंकि 0 आ गया। मगर अब इन्वर्स का इशू हो जाएगा। इन्वर्स का इशू कैसे, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी एसोसिएट सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड हमारा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं 0 को ले आया, है ना, होल नंबर में 0 होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी इन्वर्स की। अब इन्वर्स से मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। अगर हमें किसी भी कंडीशन को फॉल्स करना है तो हमें एक एग्जाम्पल चाहिए जहाँ पे वो गलत हो जाए, और किसी को ट्रू करना है तो हमें उसे जनरली सबके लिए ट्रू करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर मानता हूँ, चलिए 2 ही लेते हैं, मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, क्योंकि 0 हमारी आइडेंटिटी है और मेरे को आइडेंटिटी चाहिए, ठीक। तो 0 में भाई कुछ ऐड करना है और वो होल नंबर होना चाहिए और आउटपुट में 0 दे। दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है, क्योंकि -2 होगा ना, वही एक नंबर है ऐसा, और माइनस तो यहाँ पे होता ही नहीं होल नंबर में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके पास इन्वर्स नहीं है किसी भी नंबर का, है ना। मतलब 2 का इन्वर्स नहीं है, एक एग्जाम्पल मिल गया। तो अब इन्वर्स नहीं है तो भैया क्या हुआ, फिर से गड़बड़ हो गई, है ना। तो नहीं है इसके पास, इसने दिक्कत कर दी, तो ये भी बेचारा ग्रुप नहीं बना पाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने नेगेटिव नंबर भी डाल दिए। भैया बोलते जाओ क्या चाहिए तुम्हें, हम वो ऐड कर देंगे, ठीक। तो मेरा अब बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो ये सिंपल सी बात, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं, पहले वाले तो सेटिस्फाई करेंगे। अब नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव से ऐड करूँगा, नेगेटिव मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिन हम कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी, ये भी सेटिस्फाई होगी भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी 0 तो इसके पास है, तो आइडेंटिटी भी इसके पास है। फोर्थ आता है इन्वर्स। अब एक कोई भी नंबर बोलो, नेगेटिव तो मैंने सारे डाल दिए इसमें, 2 लूँगा -2, 4 लूँगा -4, 2 लूँगा तो -2 मिल जाएगा ऐड करके 0, 4 लूँगा -4 मिल जाएगा ऐड करके 0। मतलब मैं कोई भी नंबर a लूँ, मेरे को -a हमेशा मिलेगा, जिनको ऐड करके 0 आएगा। 0 मेरी क्या है,
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। तो इसीलिए मेरा ये ग्रुप हो गया, है ना, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी वो इन्वर्स भी आ गया। इसने इन्वर्स भी इसके पास आ गया, इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, ग्रुप है, ऑपरेशन है, यही तो चाहिए। तो हमारा ये हो गया एक ग्रुप। तो हमने देखा किस तरह हमने नेचुरल नंबर हमारा ग्रुप नहीं बना रहा था, हमने उसके बाद होल नंबर्स बनाने की कोशिश की, मतलब आइडेंटिटी दिक्कत कर रहा था, हमने आइडेंटिटी ऐड कर दिया उसमें। तो आइडेंटिटी ऐड करने के बाद हमें इन्वर्स नहीं मिल रहा था, फिर हमने इन्वर्स वाले एलिमेंट भी ऐड कर दिए, तो z प्लस हमारा ग्रुप बन गया। और यही एक तरीका है नंबर सिस्टम बनाने का। तो पहला एक पॉइंट आया हमारे सामने अभी कि हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप को क्यों पढ़ते हैं? हम ग्रुप पढ़ते हैं ताकि नए नंबर सिस्टम्स बना सकें, ठीक है। नेचुरल नंबर से होल नंबर और होल नंबर से इंटीजर्स की जर्नी ये है कि नेचुरल नंबर से हमें होल नंबर जाना पड़ा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं थी, और आइडेंटिटी नहीं थी वो हमने डाल दी 0। फिर हमने उसके बाद उसमें इन्वर्स नहीं मिल रहे थे, हमने इन्वर्स ऐड कर दिया तो z प्लस मिल गया। और हमारा एक सेट, हमारा एक आइडिया कि हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हों, वो पूरी हो गई। तो z प्लस हमारा एक ग्रुप हो गया। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 21 मिनट की, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद। सब ग्रुप बताना था, मानता हूँ। और अभी इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम अबेलियन ग्रुप जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहीं करते हैं इसे बंद। राम राम जी, मिलते हैं अब कल। ट्रायल नंबर 1 2 3 4 हो 3 हो गए भाई। चलो मिलते हैं कल। राम राम जी।